बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है सभी मंत्रालयों को। इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। जी हाँ भाइयों बहनों दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए कृषि विभाग की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो इस भर्ती का आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस भर्ती का आयोजन किया गया है। अगर आप भी 12वीं पास है या फिर स्नातक पास कर रखी हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार जॉब जो है वो निकल कर सामने आ चुकी हैं और आप जो है यहाँ पर आसानी के साथ ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म भर सकती हैं। अप्लाई जो है वो इस वैकेंसी के अंदर कर सकती हैं। तो दोस्तों, कृषि विभाग की शानदार भर्ती प्रक्रिया आप सभी के लिए निकल कर आई है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए बम्पर जॉब जो है वो होने वाली है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए शानदार वैकेंसी, शानदार भर्ती जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म जो है आपको भरना होगा। सरकारी नौकरी का जो शानदार मौका है वो यहाँ पर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। गवर्नमेंट जॉब का जो है वो खास अपॉर्चुनिटी दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए रहने वाली है। तो कृषि विभाग के अंदर जो है सभी राज्यों से आवेदन शुरू कर दिए जा चुके हैं और यहाँ पर जो है शानदार जॉब निकल कर आई है। ऑनलाइन तरीके से आपको यहाँ पर जो है अभी अप्लाई जो है वो यहाँ पर करना होगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए कृषि विभाग सीधी भर्ती प्रक्रिया जो है वो निकल कर आ चुकी है। कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट, कृषि विस्तार अधिकारी के पद जो है आपको देखने को मिलेंगी। वेतन आपको 25 से यहाँ पर 80,000 रुपये का देखने को मिलेगा। अगर आपकी भी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकती हैं। आयु सीमा के अंदर छूट का प्रावधान देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है जो आप सभी को देखने को मिलेगा। और 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका आ चुका है। शानदार अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, कृषि विभाग भर्ती के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं, जिसमें बात करेंगे आवेदन का फॉर्म आप सभी को किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, आवेदन फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, यहाँ पर जो है इसका शुल्क कितना लगने वाला है, इसके साथ आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो आप सभी के लिए क्या क्या होनी चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और वहीं आपको बताएंगे जरूरी दस्तावेज, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने से पहले आप सभी के लिए कौन कौन से लगने वाले हैं, कौन कौन लोग जो है वो इसमें आवेदन कर सकती हैं, फॉर्म भर सकती हैं। साथ ही चयन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पर इस भर्ती में किस तरीके से होने वाला है। हर महीने आप सभी को सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, यहाँ पर वेतन कितना देखने को मिलेगा, जॉब का लोकेशन, नौकरी का जो स्थान है वो किन किन जगहों पर आप सभी को यहाँ पर मिलने वाला है, और इसी के साथ अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है जिससे पहले कि आपको यहाँ पर फॉर्म जरूर भर देना है। यानी कि दोस्तों, संपूर्ण जानकारी कृषि विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा देखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं कृषि विभाग रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। कृषि विभाग की ओर से शानदार भर्ती का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। जी हाँ, जो भर्ती बताई जा रही है कृषि विभाग भर्ती 2026 बताई जा रही है। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि MPESB की ओर से इस भर्ती का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि कृषि विस्तार अधिकारी की जो पोस्ट है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। और इन तमाम पदों के लिए आप सभी को जो फॉर्म भरना होगा, जो अप्लाई करना होगा, वो ऑनलाइन तरीके से ही फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म ही आप सभी के लिए यहाँ पर मांगे जाएंगे। और खास बात ये भी रहेगी कि ये ऑल इंडिया लेवल की आप सभी के लिए जॉब जो है यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर मेल है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या फीमेल है तो भी दोस्तों आसानी के साथ इस विभाग की भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई जो है वो आज ही कर सकते हैं, फॉर्म जो है वो आज ही भर सकती हैं। अब बात करते हैं कृषि विभाग भर्ती के अंदर आप सभी के लिए सैलरी कितनी मिलने वाली है, आपका जो वेतन है वो कितना रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग वेतन 25,300 से 80,500 रुपये का देखने को मिलेगा, जो कि हर माह का ये वेतन होने वाला है। यहाँ पर जो है प्रमोशन के आधार पर और नौकरी के एरियाज के आधार पर ये वेतन आप
सभी के लिए डिफरेंट ऐप को देखने को मिलेगा। बात करते हैं कृषि विभाग की इस भर्ती में आयु सीमा एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज आप सभी के लिए 18 वर्ष की चाहिए होगी और मैक्सिमम एज आप सभी के लिए 40 वर्ष की है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की है तो आप इस विभाग की भर्ती के अंदर आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आप सभी के लिए एज रिलैक्सेशन का प्रावधान देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस विभाग की भर्ती के अंदर आयु छूट का भी प्रावधान देखने को मिलेगा। आयु के अंदर छूट की मैं बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की आयु छूट देखने को मिल जाएगी और वहीं अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आप सभी को 5 वर्ष की आयु सीमा के अंदर छूट देखने को मिल जाएगी। और ये जो छूट है वो आप सभी के लिए फॉर्म भरते टाइम काम आएगी और आगे जैसे ही आपकी चयन की जो प्रक्रिया होगी, आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उसमें आप सभी के लिए आयु की ये सीमा की छूट जो है वो यहाँ पर काम में आने वाली है। इसके साथ बात करते हैं एप्लीकेशन की फीस के बारे में। आवेदन का शुल्क जो है वो यहाँ पर कितना और किस तरीके से लगेगा, तो यहाँ पर आवेदन का जो शुल्क है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का रहने वाला है और इसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 250 रुपये का आवेदन शुल्क रखेगा। जो आवेदन फॉर्म की फीस है जो 250 रुपये की यहाँ पर हम सभी के लिए रहने वाली है और इस आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा, जिसमें आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या अदर किसी भी यूपीआई के माध्यम से भी फॉर्म भरते टाइम अपनी फीस का जो भुगतान है वो कर सकते हैं। फीस जो है वो आसानी से कटवा सकते हैं। तो अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने भी स्नातक पास कर रखी है और आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों आप सभी के लिए कृषि विभाग की ये शानदार वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। आप इस विभाग की भर्ती में एक बार फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस भर्ती के अंदर आप सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप सभी को जो है ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से अगर आपने यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने से पहले आपके पास में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से होने चाहिए, महत्वपूर्ण जो दस्तावेज, महत्वपूर्ण जो कागजात है वो आप सभी के पास में कौन कौन से होने चाहिए। तो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स जो है वो आप सभी के लिए लगने वाले हैं। इसके साथ सिग्नेचर यहाँ पर कोरे कागज पर लगेगा। आधार कार्ड की यहाँ पर जो है कॉपी बतौर आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आप सभी के लिए लगने वाली है। इसके साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें कि आपके अंदर यहाँ पर जो है स्नातक की डिग्री की यहाँ पर जो है मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। डिग्री का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और एज सर्टिफिकेट लगेगा, जिसके आधार पर दोस्तों आप सभी को तमाम तरीके की छूट का प्रावधान देखने को मिल जाएगा। आप सभी के लिए जो आरक्षण है वो आरक्षण का प्रावधान इसी के आधार पर यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कृषि विभाग रिक्रूटमेंट 2026 किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर विजिट कर लेना है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड की आप सभी के लिए होने वाली है। वहाँ पर जाने के बाद ऑनलाइन वैकेंसी आप सभी को देख लेनी है और आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन वैकेंसी देखेंगे तो कृषि विभाग भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई देगा। उस नोटिफिकेशन पर आप सभी को जाना है। नोटिफिकेशन को पूरा यहाँ पर जो है ध्यानपूर्वक देख लेना है और आवेदन पत्र का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आवेदन पत्र के लिंक पर यहाँ पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद ही दोस्तों आप सभी के सामने मुख्य फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर आप सभी को शिक्षा की जानकारी भरनी है, व्यक्तिगत डिटेल भरनी है और संपर्क सूत्र की जानकारी भर देनी है। उसके बाद आप सभी के सामने महत्वपूर्ण कागजात, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने का सेक्शन जो है वो यहाँ पर आने वाला है, तो वो यहाँ पर देख लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए एक बार से इस फॉर्म की फिर से चेकिंग कर लेनी है और यहाँ पर फीस का ऑप्शन आप सभी के लिए आ जाएगा। तो आपको जो फीस है वो कटवा देनी है। फीस कटवाने के बाद फॉर्म को जो है अंतिम रूप से सबमिट के बटन पर आप सभी को क्लिक कर देना है। इस तरीके से ये फॉर्म जो है आप सभी का भरा हुआ माना जाएगा और इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट, इसकी जो कॉपी है वो आपके पास में निकाल कर रख लेनी है, ताकि जैसे ही दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर चयन की प्रक्रिया जो होती है, यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, तो उसमें ये फॉर्म का प्रिंट आउट जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा।